देने के लिए मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपना डायरी पेन है वो रेडी रखिएगा और लिखना आपने शुरू कर देना अभी। सो मैं जल्दी से इनवाइट करूंगी आज के हमारे हेल्थ टॉपिक कोच हरप्रीत कौर मैम को। वेलकम है मैम आपका। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। मैम आवाज आ रही है? जी परफेक्ट। हेलो। हाँ जी मैम, आपकी आवाज आ रही है, परफेक्ट आ रही है मैम। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। पहले तो चंदन सर का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि इतना एनर्जेटिक वर्कआउट करवाने के लिए एक फ्रेशनेस महसूस होती है सुबह सुबह ये एक्सरसाइजेस जो हम रेगुलर करते हैं। और थैंक यू जयराज सर एंड सीरत मैम फॉर वार्म वेलकम। और आप दोनों पॉवर कपल को देख के तो वैसे ही हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बोन एंड हेल्थ, जो हमारे बोन एंड जॉइंट हेल्थ है उसके ऊपर रहेगा। हम दिल दिमाग और वेट को तो मेंटेन कर ही रहे हैं, उसके लिए हम लर्निंग लेते ही रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम जब तक जॉइंट पेन नहीं होती, स्टिफनेस नहीं होती, राइट, तब तक हम इसको इग्नोर करते हैं। जब पेन स्टार्ट होती है तभी हम इस पे ध्यान देना शुरू करते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि जब आपकी पेन स्टार्ट ना हो उससे पहले से हम अपने बोन्स एंड जॉइंट्स पे काम करना शुरू करेंगे, तो आगे जाके हमारी जो लाइफ है वो स्ट्रॉन्ग बोन्स, फ्लेक्सिबल जॉइंट्स और हेल्दी लाइफ होगी, राइट। तो हमारी बॉडी एक बिल्डिंग की तरह है। अगर बिल्डिंग का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो लॉन्ग टाइम तक टिक पाएगा, ठीक है। वैसे अगर हमारी बोन्स और जॉइंट्स हेल्दी होंगे तो हम हर एज की लाइफ जी सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी बहुत ही सिंपल वे में आपको इसके बारे में गाइड करने की, छोटे से टॉपिक के साथ। तो आज का पहला तो मेरे क्वेश्चन ही रहेगा आप सबसे कि क्या आपकी नी पेन, आपको बैक पेन, नेक पेन ये सब होता है? या सुबह जब आप उठते हैं तो क्या बॉडी में स्टिफनेस, आपके बोन्स जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं? क्या ये सब रहता है? अगर ये सब रहता है तो रियली आपके लिए आज का सेशन बहुत ही यूजफुल है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन जरूर करिएगा। हमारे बोन्स और जॉइंट्स की जो मेजर प्रॉब्लम है, रीजंस हैं, वो क्यों होती है, क्यों ये प्रॉब्लम्स हमारी शरीर में आती हैं? सबसे पहला रीजन होता है हमारे कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी, ठीक है। उसके साथ साथ प्रोटीन की डेफिशिएंसी, एक्सरसाइज ना करना, ओबेसिटी, बहुत देर तक बैठे रहना। जैसे हम देखते हैं कि घर में भी कई बार हम बहुत देर तक आराम से बैठे रहते हैं, या जिनके ऑफिस आवर्स हैं वहां पे लोग काफी लंबे समय तक उनका सिटिंग टाइम होता है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। एजिंग की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। हार्मोनल चेंजेस, जब बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। आपका एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ दिस, जो हमारा जंक फूड है, जो ज्यादातर आजकल यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा फेमस है, तो जो जंक फूड हम बहुत ज्यादा एक्सेसिव लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, उसकी वजह से कोलाजन का रिड्यूस होना बॉडी में, उसकी वजह से, राइट। तो अब जानते हैं कि सिम्टम्स क्या हैं। आपकी जॉइंट में पेन होना शुरू होती है, स्टिफनेस होती है, स्वेलिंग हो जाती है, आपकी बैक पेन, आपकी ग्रिप जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है, और सीढ़ियां चढ़ते प्रॉब्लम आती है, पेन होती है। कई बार लोग सीढ़ियां चढ़ते उतरते उनको लगता है कि मतलब नहीं कर पा रहे हैं, हम चढ़ नहीं पा रहे हैं, राइट। तो बहुत ज्यादा पेन होती है उस टाइम पे। या आपने कभी अगर नोटिस किया हो कि जॉइंट्स में क्रैकिंग की आवाज आती है, ठीक है। कुछ समय पहले मेरी भी ये जॉ लाइन में क्रैकिंग की आवाज आती थी। जब कभी भी उबासी लेती थी तो एकदम से कटक करके आवाज आती थी बंद होने के टाइम पर। तो तब मुझे भी लग रहा था कुछ हो रहा है, क्योंकि हम पहले ध्यान नहीं देते हैं, जब स्टार्ट होता है तभी हम इस पे ध्यान देना शुरू करते हैं। अगर इन सब सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं तो हम फ्यूचर में ऑस्टियोपोरोसिस या आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम से जूझ सकते हैं।
तो इसलिए हमें इस पे पहले ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम 20 से 30 मिनट की वॉक जरूर करें। डेली में अपनी वॉक को जरूर इंक्लूड करो। जब आप वॉक करने जाते हैं, नेचर के साथ भी आप इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत अच्छा फ्रेश महसूस होता है। एक्सरसाइज, जो कि हम पवन सर के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि इस कम्युनिटी को स्टार्ट करा, सुबह की एक्सरसाइज स्टार्ट करी है, जिसकी वजह से हम आधा घंटा इसमें दे पा रहे हैं और अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा रख पा रहे हैं। उसके साथ साथ आप सुबह की धूप 15 से 20 मिनट जरूर लें। वो भी आपके बोन्स जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छी है, आपको बेनिफिट देती है। बचपन में भी कहा जाता था कि विटामिन डी लेना है तो सूरज की रोशनी में जाए, थोड़ी देर वहां पे स्पेंड करें, राइट। तो वो मॉर्निंग के 15 to 20 मिनट्स अगर आप सनलाइट में जाते हैं तो आपकी बोन्स एंड जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। उसके साथ साथ प्रोटीन की डाइट को अपना हाई करें, जो हम अभी सभी मिलकर अपनी प्रोटीन डाइट लेते हैं, राइट, ब्रेकफास्ट लेते हैं, उसको भी हाई करें। उसके साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम या विटामिन डी रिच फूड जो है अपनी रोजमर्रा की लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें। हाइड्रेशन प्रॉपर रखें अपनी बॉडी की। पानी, जिसको कई लोग इग्नोर कर देते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं वरना नहीं पिएंगे, राइट। कई बार बोलेंगे कि कई लोगों से मैंने सुना है कि प्यास नहीं लगती। अरे भाई, खाली प्यास ही थोड़ी है जो पानी आपको चाहिए। आपकी बॉडी को पानी चाहिए ही चाहिए, आपको लेना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर वेट। तो उसके अकॉर्डिंग जितना पानी आपको चाहिए उसको कंज्यूम करना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी बॉडी भी हाइड्रेटेड रहे, ठीक है। उसके साथ साथ वेट को मेंटेन करना, बहुत जरूरी है। हेल्दी वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ताकि आपके जॉइंट्स पे आपके मोटापा होने से जो इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है वो ना हो। अगर आपका वेट मेंटेन रहेगा, ना तो बहुत ज्यादा कम हो ना बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो एक हेल्दी वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जानते हैं कि हमारी वेस्टीज में हमारे पास कौन से जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। मैं तो कहती हूँ कि ये हमारे पास ना ब्लेसिंग ही है कि इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं, जिनकी वजह से हमारी पूरा लाइफ चेंज हो रही है, एक हेल्दी लाइफ में हम आ रहे हैं। तो पहला प्रोडक्ट हमारा है वेस्टीज का कैल्शियम, जिसमें आपको मैग्नीशियम और विटामिन डी दोनों मिल जाती है, राइट। बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे रिस्क को कम करता है। उसके बाद जो सेकेंड प्रोडक्ट है दैट इज ग्लूकोसामाइन, जॉइंट मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को सपोर्ट करता है। वॉकिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, डेली एक्टिविटीज को ज्यादा कंफर्टेबल बनाता है, सपोर्ट करता है उसमें भी आपको। उसके साथ साथ एक्टिव लाइफस्टाइल और एजिंग के दौरान जॉइंट हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, ओके। उसके साथ आपके पास तीसरा प्रोडक्ट आता है दैट इज कोलाजन। कोलाजन मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है एक्चुअली, क्योंकि ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, राइट। तो ऑब्वियसली लेडीज को स्किन की ज्यादा टेंशन रहती है, तो कोलाजन मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट प्रोडक्ट है। कोलाजन जो है आपका कार्टिलेज और कनेक्टिव टिश्यू को मेंटेन करने में मदद करता है, बोन्स और जॉइंट्स की हेल्थ को सपोर्ट करता है, ये बॉडी को स्ट्रेंथन, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रक्चर देने में हेल्प करता है, ओके। और तीसरा प्रोडक्ट हमारा आता है फ्लेक्स ऑयल। फ्लेक्स ऑयल आपको पता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का रिच सोर्स है, राइट, जो बोन और जॉइंट हेल्थ को सपोर्ट करता है। ये भी हमारी बॉडी को जरूर चाहिए ही चाहिए। उसके साथ साथ हमारा जो एक प्रोडक्ट मैं और बताना चाहूंगी जो है सी बकथॉर्न, जो विटामिन सी कोलाजन फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है ये एंटीऑक्सीडेंट और फुल ऑफ विटामिन सी है इसमें, राइट, जो कोलाजन बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स हैं और टेंडन्स को हेल्दी रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब इसके साथ में अगर सीएमडी को ऐड ना करूं तो फिर गलत होगा, राइट। सीएमडी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जिंदगी का एक पार्ट है, जिसको कभी भी इग्नोर आप ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का।
क्योंकि कई लोग कहते हैं हम पानी तो पीते हैं बट कोई मतलब हमारी बॉडी तब भी डिहाइड्रेट रहती है कुछ। CMD आपकी बॉडी में हाइड्रेशन भी भरपूर ले आता है। CMD आपके गट पे काम करता है, CMD आपके ओवरऑल हेल्थ पे काम करता है, स्किन पे काम करता है, बालों पे काम करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। कितने ही गुण उसके हैं, कितने ही गिनवाए हम, राइट। तो इसलिए CMD तो किसी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अबव 18 आई थिंक सबको लेना चाहिए, वो आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए। जितनी बार भी आप पानी दिन में कंज्यूम कर रहे हैं, विदाउट CMD कंज्यूम करना मेरे हिसाब से पाप है। उसके बिना आप कभी भी पानी को ना लें। तो पानी आप CMD के साथ लें। मैं ऑलमोस्ट 30 ड्रॉप्स दिन में कंज्यूम करती हूँ विद 3 लीटर ऑफ माई वाटर, कभी कभी 4 लीटर भी हो जाते हैं। तो बहुत ही जरूरी है, जिससे आपकी बॉडी बहुत हेल्दी रहती है। ओके, तो अब लास्ट में मैं एक ही बात बोलूंगी, एज इज जस्ट अ नंबर व्हेन योर बोन्स एंड जॉइंट्स आर हेल्दी। ओके, कई बार लोग कहते हैं ना अब एजिंग हो रही है तो होगा, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। बोन्स एकदम से वीक नहीं होती हैं। ये धीरे धीरे आप इग्नोर जब करते हो, ये वीक हो रही है होती है काफी सालों से, तब थोड़ी थोड़ी जब एजिंग होती है तब आपको इसकी प्रॉब्लम्स दिखना शुरू होती है। ठीक है, अगर आज आप इस पे ध्यान दोगे तो ये आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करने वाली है। लास्ट में मैं एक चीज जरूर बोलूंगी कि मेरी नानी है ना, बचपन से मैंने उनको एक बात कहते हुए सुना था कि वो हमेशा जब उठती हैं बैठती हैं, अभी भी वो कहती हैं कि मेरी भगवान से प्रार्थना करती हैं कि मेरी आंखों की रोशनी और मेरी पॉइंट्स की बोन्स और बोन एंड जॉइंट्स की मूवमेंट, ये प्लीज हमेशा बरकरार रखना मरते दम तक। पहले छोटी थी तो पता नहीं होता था ये क्या बोलती रहती है उठते बैठते, लेकिन अब समझ में आता है, राइट। उनके टाइम पे हेल्दी डाइट थी तभी वो आज भी अच्छे से चल पा रहे हैं, बट हमारी डाइट ऐसी हो गई है कि हेल्दी होना, जो भी हम घर में ला रहे हैं खा रहे हैं, उसमें कितना हेल्दी है हम सबको पता है, राइट। कितनी चीजें हम मतलब जितना भी कंजप्शन हो रहा है उसमें क्या क्या हम मिलावट की चीजें खा रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि खाने से आपको वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो वेस्टीज का न्यूट्रिशन अपनी लाइफ में जरूर ऐड करें। जिसने अभी तक नहीं किया है जल्द से जल्द ऐड करें और अपनी लाइफ को हेल्दी बनाएं। थैंक यू सो मच। होप आप सबकी नॉलेज में कुछ और चीजें एनहांस कर पाई हूँ मैं। थैंक यू जयराज सर, सीरत मैम, ओवर टू यू।